गावस्कर सीरीज जीतने के कगार पर खड़ी है भारतीय क्रिकेट टीम। पहले 2 मुकाबलों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का किया है सफाया। 3-3 दिन के अंदर दोनों ही मुकाबलों में ढेर हुए भारत के सामने कंगारू बल्लेबाज, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया का बड़बोलापन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से तीसरे टेस्ट मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। कई खिलाड़ियों ने दोस्तों इशारों में भारतीय टीम को धमकाने की कोशिश की है। तो आखिरकार तीसरे मुकाबले से पहले किस तरह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को दी धमकी, वो सब तो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और पैट कमिंस में से कौन है बेहतरीन कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले 2 मुकाबलों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से रौंदा है। दोस्तों, दोनों ही मुकाबलों में रोहित एंड कंपनी ने कंगारुओं को घुटने टेकने पर मजबूर किया। जहां नागपुर में टीम इंडिया ने एक पारी और 132 रनों के बड़े अंतर से ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी, वहीं दिल्ली में बीते 36 सालों में कभी न हारने का रिकॉर्ड भी बरकरार रखते हुए टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की। दिल्ली का किला फतेह करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जोर तो पूरा लगाया, लेकिन अश्विन जडेजा की फिरकी ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा नाच नचाया कि फिर ऑस्ट्रेलिया कभी मुकाबले में वापसी नहीं कर पाया। नागपुर की ही तरह दिल्ली का मुकाबला भी केवल 3 दिन के अंदर ही निपट गया, जहां रोहित एंड कंपनी ने तीसरे दिन केवल 3.5 घंटे के अंदर ही मुकाबले को रफा दफा करते हुए बॉर्डर गावस्कर सीरीज रिटेन करने में कामयाबी हासिल कर ली। जिसके बाद अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 1 से 5 मार्च के दरमियान खेला जाएगा, जहां पर भारत की नजर टेस्ट सीरीज जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने की होगी। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया किसी तरह सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस तरीके से अभी तक ऑस्ट्रेलियंस ने परफॉर्म दिखाया है, उनका इस सीरीज में वापस आ रहा लगभग नामुमकिन नजर आता है। तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हो चुके डेविड वार्नर समेत कई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को जुबान बंद होने का नाम नहीं ले रही है। वार्नर, जिनके लिए खुद ये दौरा बुरे सपने की तरह गुजर रहा है, उन्होंने इंदौर में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के पहले भारतीय टीम को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिससे फैन को भी काफी हैरान कर दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने कहा है कि बेशक हम इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने अभी तक कोई फाइट नहीं दिखाई है। दिल्ली टेस्ट मैच में भी दूसरे दिन हमने पूरा डोमिनेट किया, हम भारत से आगे भी थे, लेकिन सिर्फ एक सत्र में साधारण प्रदर्शन के चलते मुकाबला हमारे हाथ से निकल गया, वरना आज नतीजा कुछ और होता। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि हमारी ये टीम यहाँ से भी वापसी कर सकती है। और जो लोग अभी 4-0 की बात कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि मुकाबला ग्राउंड पर खेला जाता है और हम भी इसका जवाब उधर ही देने की कोशिश करेंगे। वहीं पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस फिलहाल पारिवारिक मसलों के चलते अपने वतन वापस लौट चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी जाने से पहले कहा है कि हमें पता है कि अब हम इस सीरीज को नहीं जीत सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास बराबरी हासिल करने का मौका है। बेशक 2 मुकाबलों में नतीजा हमारे पास में नहीं रहे, लेकिन हम तीसरे मुकाबले में वापसी करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास जो टीम है वो भारत को हराने के काबिल है और हमें इसे पूरा यकीन है। इसके अलावा दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी माना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी इस सीरीज में वापसी का मौका है। स्मिथ ने अपने बयान में कहा है कि एक बल्लेबाज के तौर पर मैं अभी तक अपने परफॉर्मेंस से काफी निराश हूं। मैं भारत काफी उम्मीदों के साथ आया था, मैंने पिछले दौरे पर 3 शतक लगाए थे, लेकिन इस बार अभी तक एक भी बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो पाया। पर अभी भी सीरीज में 2 मुकाबले बाकी हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने परफॉर्मेंस के साथ साथ टीम के लिए भी जीत में एक अहम भूमिका निभा सकता हूं। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भारतीय टीम ने धूम मचा रखी है, जहां रोहित की अगुवाई में टीम इंडिया लगातार तीसरी दफा बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीतने की दहलीज पर खड़ी है। ऐसे में तीसरे मुकाबले में पहले कई क्रिकेट के जानकारों ने टीम की प्लेइंग 11 बताई है। इसी कड़ी में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी जुड़ गया है, जहां माही ने भी तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम को एक बड़ा बदलाव करने की सलाह दी है और तीसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम को इस 11 के साथ उतरने को कहा है। तो आखिर ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज जीतने के लिए धोनी ने चुनी है क्या प्लेइंग 11, किस खिलाड़ी को किया है एमएस ने अपनी टीम में शामिल और किसे दिखाया है बाहर का रास्ता, वह सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन इससे पहले आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा समय में 4 मैचों की रोचक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है, जिसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। टीम इंडिया ने सीरीज का आगाज नागपुर में जीत के साथ किया है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने कंगारुओं को 1 पारी और 132 रनों से मात दी है। वहीं सीरीज के दूसरे मुकाबले में तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब रही। बता दें, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 1 घंटे के भीतर ही ऑल आउट हो गई। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 2 घंटे में ऑल आउट हुई थी, तो वहीं दूसरे मुकाबले में उनके बल्लेबाज 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाए। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का काम तमाम कर दिया है और अब भारत सीरीज में 2-0 से आगे है और अगला मुकाबला जीतकर टीम इंडिया इस सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। हालांकि आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 मार्च से खेले जाने वाले
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच धर्मशाला में नहीं खेला जाएगा, जिसके पीछे का मुख्य कारण है मैदान इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले का आयोजन करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में तीसरे टेस्ट मैच का वेन्यू बीसीसीआई ने धर्मशाला से बदलकर इंदौर का मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कर दिया है। यानी 1 मार्च से 5 मार्च के बीच इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में अब तक कुल 2 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। दोनों ही मुकाबले भारत के हित में रहे हैं। 2016 में भारत ने इस मैदान में न्यूजीलैंड को 321 रनों के बड़े अंतर से मात दी थी। वहीं उसके बाद 2019 में भारत ने इंदौर में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, जिसमें विराट कोहली को भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 1 पारी और 130 रन से मात दी थी। इसके अलावा इंदौर के होलकर स्टेडियम में कुल 7 वनडे मुकाबले भी खेले गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे के सारे मैच भी टीम इंडिया ने अपने नाम किए हैं, यानी इंदौर के ग्राउंड पर भारतीय टीम का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। ऐसे में टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर सीरीज यहीं पर जीतकर वनडे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्वालिफिकेशन भी पक्का करना चाहेगी। इसी बीच पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम को अपनी प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव करने की नसीहत दी है। आपको बता दें, माही के मुताबिक रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट को तीसरे मुकाबले में युवा शुभमन गिल और विस्फोटक बल्लेबाज विकेटकीपर ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल करने को कहा है। इंदौर में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए धोनी ने अपने प्लेइंग 11 में राहुल को बाहर करके गिल को मौका देने की बात कही। धोनी की प्लेइंग 11 पर नजर डाले तो भारतीय टीम की ओपनिंग की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर है, तो वही उनके पार्टनर के रूप में अब टीम मैनेजमेंट को राहुल को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए और उनकी जगह रेड हॉट फॉर्म में चल रहे गिल को रोहित के साथ पारी की शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं दोस्तों, अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों के रूप में धोनी ने भारतीय क्रिकेट की दीवार चेतेश्वर पुजारा और किंग कोहली पर भरोसा जताया है। हालांकि इन दोनों ने अब तक कोई भी कमाल का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन यह चुटकियों में मुकाबले पलटने का दम रखते हैं। इनका साथ निभाने के लिए मोही ने चोट से वापसी कर चुके अय्यर को गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए शामिल किया है। पिछले ही मैच में वापसी करने वाले अय्यर बेहतरीन लय में लग रहे थे और अब उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद भी की जा रही है। जबकि दोस्तों, विकेट कीपर की भूमिका में धोनी ने एक बड़ा बदलाव करने की सलाह दी है। एमएस के मुताबिक केएस भरत ने शानदार काम जरूर किया है, लेकिन बल्लेबाजी में उनसे बेहतर इंपैक्ट ईशान किशन दे सकते हैं। इसी एक वजह से टीम इंडिया को विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट की कमान ईशान किशन को संभालने देना चाहिए। वहीं ऑलराउंडर की भूमिका में फिर से अश्विन और जडेजा ऑस्ट्रेलिया के लिए कॉल बनकर रोहित के तुरुप के किक का काम करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, तीसरे स्पिनर के रूप में धोनी ने अक्सर की जगह कुलदीप यादव को शामिल करने की बात कही है, लेकिन जिस तरीके से अक्षर पटेल ने बल्ले के साथ मैच विनिंग पारी खेली है, इसके होने के आसार काफी कम नजर आते हैं। तो वही बात करें, तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान एक बार फिर मोहम्मद शमी के साथ साथ मोहम्मद सिराज के कंधों पर रहने वाली है। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में थम नहीं रहा सर रविंद्र जडेजा का तूफान। नागपुर के बाद दिल्ली में तहलका मचाने वाले रविंद्र जडेजा ने तीसरे टेस्ट मुकाबले में ऐसी बल्लेबाजी की है जिसके बाद कप्तान रोहित, हेड कोच राहुल द्रविड़ से लेकर पूरी दुनिया उनके बल्लेबाजी की दीवानी हो गई है। तूफानी शतक लगाते हुए रविंद्र जडेजा ने टेस्ट को T20 बना डाला। तो आखिरकार रविंद्र जडेजा ने कितनी गेंदों में ठोक डाले शतक अपनी पारी में, उन्होंने कितने छक्के लगाए, दिखाएंगे उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा में से बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सर रविंद्र जडेजा का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। पहले टेस्ट में 70 रन और 7 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा ने दूसरे टेस्ट में भी 10 विकेट लेकर तहलका मचा दिया। लेकिन उनका तूफान यही नहीं रुका, वो लगातार खतरनाक प्रदर्शन करते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने एक और तूफानी पारी खेल दी। उनकी बल्लेबाजी देख रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन टीम उसे लेकर इस वक्त पूरा भारतवर्ष उन पर गर्व कर रहा है। आपको बता दें, धर्मशाला के बजाय इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला 1 मार्च को खेला जाएगा। इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दोनों ही टीमें आपस में एक इंटर स्क्वाड मुकाबला खेला, जहां आपको बता दें, भारत के लिए जब रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने आते ही चौका लगाकर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए थे। भले ही टेस्ट मुकाबले में बल्लेबाजी क्यों न करनी हो, सर रविंद्र जडेजा बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। बता दें, देखते देखते जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए अर्धशतक के करीब पहुंच गए। यहां तक पहुंचने के लिए इस खिलाड़ी ने मात्र 15 गेंदें ही ली थीं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज पैट कमिंस की गेंद पर जडेजा ने छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। महज 16 गेंदों में ही उन्होंने अपने तूफानी अर्धशतक को अंजाम दिया था। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी भारतीय खिलाड़ी दंग थे। विराट कोहली, हेड कोच राहुल द्रविड़ और यहां तक कि कप्तान रोहित शर्मा भी रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी देख बेहद खुश और हैरान नजर आ रहे थे। दोस्तों,
जडेजा का कोहराम यही नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नॉर्थन लियोन को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने उनकी पहली ही गेंद पर गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचाया। इस छक्के को नॉर्थन लियोन बस देखते रह गए। ये तो इस ओवर की शुरुआत थी। आपको बता दें, ताबड़तोड़ अंदाज में जडेजा ने उनके इस ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 5 छक्के लगाए। इस खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस भी हैरान नजर आए। वो चिंतित थे कि रविंद्र जडेजा को रोका किस तरीके से जाए। और दोस्तों, उनका चिंता जायज भी थी, क्योंकि अगले मुकाबले में जडेजा ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे खतरनाक खिलाड़ी साबित होने वाले थे। नॉर्थन लियोन के एक ही ओवर में 5 छक्के लगाने के साथ ही रविंद्र जडेजा अपने शतक के करीब पहुंच गए। आपको बता दें, इस धाकड़ बल्लेबाज ने 29 गेंदों का सामना करते हुए 96 रन बना लिए थे। उन्हें शतक लगाने के लिए बस एक बाउंड्री की दरकार थी। और फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को अपना निशाना बनाते हुए उनकी खतरनाक बाउंसर को विकेट के पीछे अपर कट लगाते हुए छक्के में तब्दील कर दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर किसी इंसान को दंग होना पड़ा। और इसी के साथ उन्होंने बल्ला उठाकर अपने शतक का इस्तकबाल किया। सबने जडेजा के लिए खड़े होकर तालियां बजाई। दोस्तों, जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने प्रैक्टिस में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और तूफानी शतक लगाया है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि तीसरे और अंतिम मुकाबले में उनकी खौफनाक बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। वैसे आपका क्या मानना है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले अंतिम टेस्ट मुकाबले में राहुल और गिल में से किसे मौका मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।